नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप द अम्बेडकर नगर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। पिछले दिनों आपने एक स्टोरी देखी होगी कि मैंने एक ग्राम पुंथर में, अम्बेडकर नगर के ग्राम पुंथर में एक स्टोरी की, जिसमें मैंने दिखाया कि एक अंडरपास में पानी भरा हुआ है, बगल में जो है रास्ता खराब है, ऊपर NH 233 जा रहा है। तो यहाँ के प्रधान पे ये आरोप लगा कि उनके द्वारा इन सब चीज़ों की सही से देख रेख नहीं की जा रही है। तो हमारा भी एक फ़र्ज़ था कि हम प्रधान की भी बातें सुने कि उन पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सत्य हैं और क्या है ये मसला पूरा। हमारे साथ बात करने के लिए उसी गांव के प्रधान मौजूद हैं, मिस्टर जुबैर अहमद जी। इनसे पूछेंगे कि क्या है पूरा मसला। बहुत बहुत स्वागत है अम्बेडकर नगर जंक्शन में आपका। शुक्रिया अहमद भाई। आप पे आरोप लगा है कि आप जो है रास्ता पानी भरा हुआ है, इस पे जो है क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और आपने सोचा कि प्रधान से भी राय ली जाए। सबसे पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करूँगा भाई, आप टांडा विधानसभा में कितने गाँव हैं अभी जानते हैं? नहीं। नहीं जानते ना, मैं बताता हूँ। हाँ। टांडा विधानसभा में जब मैं प्रधान बना था तब 119 गाँव थे, लेकिन बाद में 3 कट होकर 116 गाँव हैं। और हर ग्राम में मुझे लगता है कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर रहती होगी। लेकिन आप जाते भी होंगे, रिपोर्टिंग करते होंगे, बाइट भी लेते होंगे लोगों की। हाँ लेकिन शायद आपको ये पहला ऐसा गाँव जहाँ आपको बुलाया गया, जी। मानते हैं इसके लिए? जी। बुलाया गया ना? जी। तो आप सोचिए मैं इस गाँव का कितना ज़बर प्रत्याशी हूँ या जितना स्ट्रांग प्रधान हूँ कि लोग बुला के मेरी नेगेटिविटी दिखला रहे हैं, ठीक है ना? और रही बात पानी की, तो वो आज से 10 साल पहले बना है, ठीक है? और 10 साल में कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि पानी निकला नहीं, निकाला नहीं। उसमें से कुछ नेता लोग बोले मैं 3 महीने से देख रहा हूँ सफाई नहीं हो रही है। तो उस पे भी मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा अब्दुल्ला भाई, कि आपको पता करना चाहिए। वो तो यहाँ रहता ही नहीं। पहली बात तो मेरे ग्राम का नहीं। सेकेंडरी, उसको मुझे लगता है हुए कुछ मिला के अब 10 दिन हो गए होंगे। वो कह रहा 3 महीने से। अरे यार 5 साल से तो मैं ही साफ करा रहा हूँ। और जो आदमी अंदर हल के बोला था आई दिखलाते हैं कितना गहरा है, हाँ हाँ। कम से कम 20,000 तो मुझसे दिया होऊंगा। हर बार 1,000 रुपया मुझसे लेता था, साफ करवाता था, ठीक है? और जो जो बुलाए हैं, जो इस आपको बुलवाए थे, उनकी आगे थोड़ी ज़मीन है। जब मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ के एक बोरवेल करवा दूँ, पानी निकल जाएगा बरसात का, बोले मैं अपनी ज़मीन में कैसे करने दूँ? सेकेंडरी, NH से मैंने गया, NH के पास में रिटर्न में दिया कि सर हमारे पानी का मसला है, मैं यहाँ पे बोरवेल करवा देता हूँ, बरसात का पानी रहेगा, खोलूँगा पानी अंदर चला जाएगा। बोला मेरा NH बैठ जाएगा। NH परमिशन नहीं दिया, वो जिनकी ज़मीन थी वो नहीं दिया। फिर मैंने एक आगे गए जो जिनका खेत है धान का, उनसे बात की। तो मैं कहा एक पतली सी पाइप डाल देता हूँ, बरसात का पानी निकल जाएगा। तो बोले आज प्रधान जी आप नाली बनाओगे तो कल क्या नाम है लोग यूज़ करेंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरे साथ एक कुशल भैया थे, बोले मैं करवा देता हूँ, चलो करते हैं। मैं बात करूँगा कैसे नहीं करने देंगे, उनको भी लेके लेकिन मना कर, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी मैं हर बार पानी खिंचवाता हूँ। लेकिन वो कुछ सस्ते नेता आजकल क्या जानते हैं ना, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, जानते हैं ना? तो उसका लोग अपना नाम देने के लिए उसका गमछा पहन लेते हैं, मैं बीजेपी का नेता हूँ, मैं इसका नेता हूँ। ऐसे तो मेरे महामहिम महामहिम के साथ मेरी फोटो है, विजय पाठक मुझे माला पहनाए हैं। मैं प्रधान था, मेरी झील पे आते थे, तो क्या मतलब वो मेरी कहनी सुन लेंगे? मोटे नेता जो उठ जाते हैं, कहते हैं कि मैं नेता हूँ, बीजेपी का नेता हूँ। तो वैसे भैया बहुत सारे हैं, ठीक है ना? अब रहा आपका दूसरा सवाल, जो आपने कहा कि रोड नहीं है। वो रोड पे भी मैं आपको जवाब देता हूँ। जो वो रोड है वो ग्राम सभा के दूसरी तरफ, जैसा भी आपने यहाँ देखा ना, मैंने कहा जहाँ तक अच्छा रास्ता वो कुंथर है, हाँ जहाँ खराब आपको मिला हाँ। वो रामपुर है। तो अच्छा। वही सेम मतलब वहाँ भी है। तो वो रास्ता तो और पुंथर की तरफ उतर रहा है ना, नहीं ये वाला है, ईदगाह की तरफ। नहीं तो पुंथर नहीं, वो रामपुर है। अच्छा, वो रामपुर है। वो रामपुर है, उस पर मेरा हक नहीं। एज मतलब गांव वालों के लिए मैं करा भी दिया था इससे पहले, लेकिन मेरा हक नहीं है। ना उसमें मुझे फंड मिलेगा, ना उससे मुझे काम मिलेगा। समझ रहे मेरी बात? हम्म। तो वो रामपुर में आता है, फिर भी मैं उसको कराया। लेकिन वही जो आदमी पानी में हला था, ट्रैक्टर वाला, वो खनन का काम करता है। तो मैंने उससे कहा इसको बनवा दे, तूने खराब कर दिया। बोला पुलिस को पैसा फेंकता हूँ हर महीने, हर खुदाई पे 4,000 रुपया, मैं नहीं सही कराऊंगा, रामपुर में है, आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने ठीक है भाई मत करा, तेरी मर्जी। तो मैंने अपने हल्के से पुलिस वाले भी कहा, जिनका नाम फूलचंद है, उनसे कहा। तो उन्होंने गाली वाली दिया, भाई ऐसा मत बोला कर, मार खा जाएगा।
तो वो सुधर गया। लेकिन अब मैं रिटर्न में दूंगा, मैं जाऊंगा एसडीएम को लेटर लिखूंगा कि सर इसने रास्ता खराब किया, ये ऐसे बोलता है कि मैं 4,000 5,000 रुपया पुलिस वालों को फेंकता हूँ। मतलब वर्ड देखिए, उस लड़के ने। उस लड़के ने वर्ड क्या यूज करता, मैं फेंकता हूँ। मतलब एक बोलता भैया करा दूंगा या रामपुर प्रधान से बात करके करा दूंगा, तो उसने वर्ड कहा, मैं कुछ नहीं बोला। अब एक आदमी और आपके सामने ये बोला था, मतलब प्रशासन नहीं, मैं प्रधान को जानता हूँ। मैंने आपका क्लिप देखा, अच्छा हाँ लगा, आप हाँ अच्छी एडिटिंग करते हैं, हाँ। अच्छी बाइट लेते हैं। तो उस ढाबे के वेटर मालिक से कहना चाहूँगा, तो उन्होंने कहा कि इसको मत लाने दिया करो। मैं कहा यार तुम होटल के मालिक हो, तुम्हें इससे नहीं मतलब, कौन आता नहीं, तुम्हें पैसा ना मिले तब तो कौन, तुम ये नहीं कह सकते इसको ना लाओ उसको ना लाओ। अब आप मेरे साथ वहाँ चलें अगर चाय पिए हम लोग, तो ये नहीं कह सकते ना कि इनको मत लाओ। जी। तुम्हारा काम चाय देना, अगर मैं मांगू, उसी बात में हम बुरा मान गए थे। उसी हमारी उनकी वही लड़ाई है, और कुछ नहीं। बाकी आप एक सवाल ये भी है कि बहुत तेजी से मैंने देखा कि सफाई हो गई वहाँ पे, तो अगले ने मतलब उन्होंने ही करवाई। मैंने देखा कि वो खड़े हुए थे, जो मतलब जो बीजे फैजल सिद्दीकी जी है, वो वहाँ पे अच्छा, खड़े हुए थे। तो आपका कार्य नहीं था वहाँ पे साफ करवाना? कार मेरा ही था भाई। जी अब राजनीति है, जानते हैं। जो नाम बताया शायद वो नाम मैं जानता नहीं था, लेकिन वो अच्छा नाम आपने बता दिया। जी हाँ वही थे वो छोटे नेता। तो अच्छा किया उन्होंने साफ करा दिया, मेरा फ़ायदा हो गया, मुझे भी यूज़ भी नहीं करना पड़ा, उन्होंने साफ करा दिया। लेकिन आप बता दें, ये मेरे स्कूल का गेट है, जी अगर मैं यहाँ कचरा ना फेंकूं तो किसी की हिम्मत यहाँ फेंक देगा? जी समझ रहे मेरी बात? जी जी वो रामपुर के हैं, रामपुर के अगर मैं यहाँ कचरा ना फेंकूं, अपना स्टोर ना करूँ, कोई दूसरा आके यहाँ फेंक देगा? जी वो लोग वही गंदगी करते हैं। फिर भी मैं अपने ग्रामवासियों से प्रेम करता हूँ। मैंने अपने लिए कचरा घर बनवाया है, मैंने हर जगह 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 घूर गड्ढा बनवाया है। हमारा मतलब कचरा उठता है, हर महीने जाता है, रिसाइकिल होता है। जो वेस्टेज रहते हैं वेस्टेज में डालते हैं, जिनका यूज़ होता है उनको यूज़ करके 3 लेबर लगे रहते हैं, उसको छटैया बनिया करते हैं, उस पर भी कार्य करते हैं। मेरा सफाई कर्मी आता है, देखिए सामने आप शायद देख लें तो कूड़ा गाड़ी खड़ी है, जी इससे उठता है जाता है, अब देख रहे हैं ना गाड़ी, जी देख रहा हूँ। वो गाड़ी उठता है, ठीक है ना। अब लेकिन लोगों को ब्लेम लगाना है, तो उस पे क्या ही कहें। अब वो लोग भी मेरे ग्राम के भी नहीं आते, बस एक क्या कहूँ, नाम भी नहीं लेना चाहता। और छोटे लोग, छोटी सोच। अच्छा छोड़िए ये सब, मैं ये बात करूंगा कि ट्रांसफार्मर बहुत, ये वाकई में बहुत खराब बिगा रखा हुआ है। नहीं, इसका क्या मतलब ये बात ये आप? भी बात बात बहुत सही आपने कहा, हाँ। बहुत अच्छी बात। ट्रांसफार्मर, पहली बात तो इतना ओवरलोड हो रहा था, जी इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमारा एक दोस्त है, भाई भी लगता है, आकिफ, उसने अपने भाई से, एक्सियन है वो, उनसे बात करके किसी तरह ट्रांसफार्मर का हल निकलवाया। फिर उन्होंने, उदय भाई नाम है, उन्होंने कहा बेटा तुम मुझे कहीं जगह दो, तो मैं एनएच के, आप अगर वहाँ जाएंगे देखिएगा, मैं जो बनवाया हूँ पुल, ब्रिज, चबूतरा, जी उस पे वो बना है। लेकिन एट उस दैट टाइम मैं वहाँ पे था नहीं। अब एनएच वाले साधु भैया क्या बात किए कि वहाँ पे फटाफट बनवा के करा दिए। जी। मेरा चबूतरा अगर आप जाएंगे देखेंगे मैं कहाँ रखवाया था। मैंने बात करके लोगों से, अपने ग्रामवासियों से मतलब बात आपने वहां करके नहीं रखवाया था जहाँ वहाँ रखा नहीं हुआ? रखवाया था। कहाँ वो रखवाया था? आप अगर वहाँ जाएं एक बार देख लीजिएगा, ज़रूर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। जी मेरा चबूतरा बना हुआ रखा है, या ग्राम में किसी से भी पूछ लीजिए, जी मेरे ग्रामवासियों से, मेरे प्यारे ग्रामवासियों से किसी से पूछिएगा कि प्रधान ने कहाँ चबूतरा बनवाया था, वो आपको बता देंगे, आपको दिखला देंगे। जी ठीक है। बाकी अब वो बन गया बाय मिस्टेक वहाँ, उसके लिए मैंने भी नहीं आज, बल्कि फिर भी वो लोग कुछ क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि मतलब नेताजी ने फ़ोन किया, जाली लग गई। वो ट्रांसफार्मर वाला उसी टाइम पे बोला, तो बोला तो प्रधान जी जब मैं आया, मैं बोला क्यों लगा दिए? बोले हम इस पे जाली लगा के कवर कर देंगे, आप डरिए मत। यही बात हुई थी। तो वो ट्रांसफार्मर बंद है अभी? नहीं, अब कल से चालू होगा। तो चालू हो जाएगा तो जाली लगनी नहीं, जाली चाहिए। लग गई, जाली लग गई। जाली लग गई, जाली लग गई, जाली जब कहते हैं कि मैंने गांव के लिए बहुत कुछ किया है। आप मुझे अपने गांव वालों के लिए, मतलब हमारे व्यूअर्स आपके गांव वाले भी होंगे, तो 5 काम गिनवाइए अपने जो आपने करवाए हो। काम तो मैं बहुत सारे गिनवा दूंगा, हाँ। लेकिन एट प्रेजेंट अभी जिस रास्ते से आप आए, जो सीसी रोड से आए, वो मैंने ही करवाया है। जी इसके बाद जो इंटरलॉकिंग आप देख रहे हैं, ये भी जी मैंने ही कराया है। जी मैंने अपने हरिजन बस्ती में 150 और 62 मीटर की सीसी रोड बनवाई है। जी उसके बाद अपने मोहरिया में 250 मीटर का नाला बनवाया है। फिर अपने फर्रुखाबाद में मैंने 4 जगह इंटरलॉकिंग बड़ी बड़ी कराई है। अपने ग्राम पुंथर में कम से कम 10 जगह मैंने कराई है जी इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग। बाकी जितनी नाली वाली ख़राब थी, जितना फंड मैं उसी में लगाता हूँ। अपना पंचायत भवन फिर से मैंने सही पूरा करवाया।
पंचायत भवन मेरा बिल्कुल टूट फूट गया था। तो काम तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका सही जवाब मेरे ग्रामवासी दें, ताकि आप प्रधान तो कह लो, आप कहेंगे प्रधान अपनी तरफ से तारीफ कर रहा है। जी। बेहतर यही है कि अगर आप फील्ड में जाएं, उन्हीं से पूछें, तो वो बेहतर जवाब देंगे। अगले प्रधानी चुनाव में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आप इस आरोप देखिए के बाद? देखिए आरोप के बाद देखिए, मैं जानता हूँ, मैंने पहले ही आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि लोग मतलब इतना डरे हुए हैं कि लोग मीडिया बुला के मेरी जो वीक पॉइंट है कुछ भी हो दिखलाना चाह रहे हैं। लेकिन प्रधानी वरधानी देखिए, मैं इसका महत्व नहीं रखता। प्रधानी से मुझे कुछ लेना नहीं था, लेकिन कुछ जो गरीब हैं या जो मतलब मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे थे बेचारे, जिनके लिए मैं कुछ था, तो मैं प्रधानी सिर्फ इसलिए लड़ा था कि ताकि लोग अपनी बातें मेरे तक कह सकें। नाम मेरा काफ़ी है। आप अभी भी मैं नाम से ही जीतूंगा, मैं नाम से जीतूंगा, मैं इनका दोस्त हूँ इससे। आपको लगता है आप अभी भी जीत जाएंगे आरोप के बाद भी? मैं 1 साइड जीत जाऊंगा भाई। घमंड की बात नहीं बोल रहा हूँ, लाहौल जी। वेलकपुर घमंड की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ग्राम वासियों पर इतना भरोसा करता हूँ कि मैं सिर्फ नाम अपना पर्चे में दाखिल कर दूँ तो जीत की मुहर लगेगी। जी। ठीक है नहीं, लेकिन ये घमंड की बात नहीं है, ये घमंड कर रहा हूँ, मुझे अपने ग्राम वासियों पे भरोसा है। अंडरपास के ऊपर जो रास्ता है वाकई में खराब है, उसको बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अंडरपास के ऊपर जी। देखिए भाई, वो पीडब्ल्यूडी में आता है। जी। अंडरपास के अंदर या ऊपर वाला? ऊपर वाला जो जो उन्होंने दिखाया हाँ था हाँ, वीडियो में। वो देखिए जैसे वो है, ये जो जी। वीडियो में दिखा, वो तो देखिए मैं बनवा दूंगा। जो इधर वाला है उस जी। तरफ वाला मैं नहीं बनवाऊंगा। पहले तो बनवा भी देता, लेकिन इन जैसे लोगों को जैसे नहीं बनवाऊंगा भाई। मेरे में आता नहीं, मेरा कुछ कर नहीं सकते, तो आपके में नहीं मेरे आता ग्राम तो में नहीं लगता, मैं नहीं नहीं कर सकते। आप उस गांव के प्रधान को मैसेज दीजिए ना इस मैं वीडियो पे। कहाँ हूँ, मैं उससे यहाँ तक, मैंने उस ग्राम के प्रधान का यहाँ भी कहा था तुम मुझसे 50,000 ले लो, रास्ता बनवा दो, नहीं बनवाया। भाई उसकी भी कुछ मजबूरी होगी, उसको भी जहाँ अपने ज़्यादा कमजोरी दिखती होगी, जहाँ ज़्यादा खराब, वहाँ पहले काम कराएगा ना। जी। ऐसा रहता है। तो उससे ज़्यादा वो लोग जाएंगे खराब, वो बनवाया तो वही था। अब जाएंगे खराब कर दिए, ट्रैक्टर टाली लेके मट्टी लेके जा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि मैं मट्टी पैसे फेंकता हूँ पुलिस स्टेशन में। तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं ना बात? वो भी जी। जानता है कि मैं बनवाऊँ, कि एक ही काम को हम 3 साल से पहले दोबारा नहीं करा सकते। तो वो बात भी वो जानता है ना, प्रधान की उसमें कमी नहीं है। लेकिन लोगों को जो रवैया है वो गलत है ना। ऐसी एटीट्यूड वाली बात ना करें कि मैं ये करता हूँ, तो वो आदमी को ईगो हर्ट होता है ना। मैं तो कह रहा हूँ मैं बनवा देता। मेरा एक दोस्त है जैद, उसने कहा, मैं कहा कल से काम लगवाऊंगा, आज से 10 दिन पहले की बात है। लेकिन मैं चला गया बेंगलोर, आया तो जैद ने कहा यार क्या हुआ, मैं कहा बाइक शुरू करा दूंगा, पता चला इतनी देर में रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई। तो अब तो नहीं करवाऊंगा, मैं तो आज आपके सामने कह रहा हूँ, नहीं कहा, मेरे काम में आता ही नहीं। गांव वालों के लिए कुछ संदेश समझ, वगैरह देंगे? संदेश यही देना चाहेंगे अब्दुल्ला भाई कि देखिए, जब तक बदनाम ना हो नाम नहीं होता है। जी। ठीक है ना? और मुझे अपने ग्रामवासियों पर पूरा भरोसा है, उनका प्यार का मैं हकदार हूँ, और वो मुझे उसी तरह से सराहेंगे जैसे पिछली बार सराहे थे। मुझे उन पे पूरा उम्मीद है, और मैं उनसे सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा, ये छोटे मोटे नेता बेटा आते रहते हैं, ठीक है ना, इन लोगों की बातों को गौर मत कीजिएगा। मैं तो अपनी बाइट सिर्फ इसलिए दिया कि आप लोगों ने कहा था कि एक बार आंसर दीजिए, ठीक है? जी। आप लोग उसी तरह से मेरा साथ रहिए जैसे पिछली बार थे, और मुझे उम्मीद है उसी तरह रहेंगे। मेरे ग्रामवासी बहुत प्यार करते हैं मुझे, मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ। तो ये थे मोहम्मद जुबैर जी, जिन्होंने अपनी सफाई में बहुत सी बातें हमें बताई, और इनका अभी भी मानना है कि अगर अगली बार प्रधानी का चुनाव होता है तो पूरे गांव वाले जो है इन्हें बहुत ही अच्छे वोटों से विजयी बनाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मैं मोहम्मद अब्दुल्ला अपने सहयोगी आसिम के साथ के लिए